कि बड़ा सौभाग्य के बात बा कि हमने के गांव में पुनः 7 साल के बाद यज्ञ के आयोजन भइल और भगवान की कथा रूपी सत्संग खातिर हमने के यहाँ बैठल बने सब। देखिए जब मनुष्य के एक जन्म ना बल्कि अनेकों जन्म के पूर्ण उदय होला, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के जब पुण्य उदय होला तब जाके भगवान के पूजा करे के, भगवान के सेवा करे के, भगवान के दर्शन करे के, भगवान की कथा सुने के सौभाग्य प्राप्त होला। कहीं ना कहीं भगवान की कृपा से हमने के पुण्य जागृत भइल बा, जौना से कि भगवान की कृपा भइल बा और हमने के कथा रूपी सत्संग खातिर बैठल बनी। दूसर का हमनी के मनुष्य इतना लोभी है सन, इतना स्वार्थी है सन कि सरकार हम ना बल्कि रामचरितमानस भी गवाह बा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखत नहीं, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यही रीति। स्वार्थ बस केवल सब कुछ हो रहल बा। अगर अभी ई दिमाग में समा जाए कि भाई कथा सुने खातिर बैठल बनी से लेकिन ऐसे कोनो लाभ नहीं के, फिर एक कहू आदमी जब लौकी ना पता चली कि कुर्सी और टेंट समियाना के सुनावे के पड़ी। लेकिन जब ये पता चल जाए कि भगवान की कथा सुनला से जीवन के दुख नष्ट हो जाला, फिर बैठे के जगह ना मिले, कौनो ना कौनो प्रकार से लाभ दिखे के चाहिए। अगर लाभ दिख गई तो फिर हमनी के धीरे से संबंध बना लेनी सन। आ जैसे ही लगे लगे भाई अब इनका से फायदा नहीं खे तो लोग धीरे धीरे उनका से दूर होके लगे। तो हमनी के कथा सुने खातिर बैठल बनी सन तो आखिरकार से लाभ का होई, पहले तो ये पर ध्यान देवे के बा। काहे कि बिना लाभ के हमनी के कोनो कार्य करबे ना करे। तो सरकार आज प्रत्येक व्यक्ति परेशान बा। दुनिया में ऐसा केहू नहीं कि जे परेशान ना होखे, आ सभे अपना परेशानी के समाधान खोज रहल बा कि आखिरकार जीवन के परेशानी दूर कैसे हो। लेकिन सरकार वास्तविकता तो ही बा कि जिंदगी के जियल आसान नहीं खे। ई जिंदगी के जियल आसान नहीं खे। आज के बा दुनिया में जे परेशान नहीं खे। जिंदगी के जियल आसान नहीं खे। आज दुनिया में के बा जे परेशान नहीं खे। सोचेला आदमी जिंदगी में करब का पर सब जगह सबकर सकान नहीं खे। मनुष्य कल्पना करला कि जीवन में थोड़ा ही कर लेती वो कर लेती, लेकिन सबसे लमहर बात बाकी सब जगह सबकर सकान नहीं खे। सुख तो हो गइल बा गुलरी के फूल, जीवन में सुख तो हो गइल बा गुलरी के फूल, दुख दर्द के एह जीवन में कोनो धरान नहीं खे। जिंदगी के जियल आसान नहीं खे। आज के बा दुनिया में जे परेशान नहीं खे। सभे परेशान बा, सभे कहीं ना कहीं परेशानी से दूर होके के, परेशानी हटावे के, अपना समस्या के समाधान खोज रहल बा। लेकिन सरकार समस्या के समाधान दुनिया में कहीं नहीं थे। एगो साधु बाबा रहनी, वहां के लगे गो कई गो शिष्य रहत रहे लो अध्ययन करे खातिर। एगो शिष्य वहां के रहले जेकर हमेशा निगाह दरवाजा के सामने रहे कि के सामने से आवत जाता। तो देखस कि एक आदमी रोज साइकिल से जाए, दिन भर घूमे फिरे, सुबह जाए और शाम के वापस चला है। तो एक दिन पूछले कि गुरुजी बताएं कि रोज जाले सुबह साझी खनावे ले, आखिरकार इनका जाए आवे के कारण का बा?
साधु बाबा कहनी कि देखा ये सब दुनिया के लोग दुखी व्यक्ति है, आ सुख खोजे खातिर लोग सुबह निकल जाला, आ शाम तक सुख दुनिया में खोजेला, आ पुनः शाम के घरे आ जाला। चेला कहले कि गुरुजी को बात बताई कि सुख खोजे खातिर लोग जाला, दिन भर घूमेला फिरेला, साजी खान वापस चल आवेला, सुख आखिर में मिलेला कितना दिन में। गुरुजी कहनी कि चेला सबसे लमहर विडंबना यह बा कि दुनिया दुखालय, यहाँ तो सुख है नहीं थे, आ दुखालय में लोग सुख खोजे खातिर जाता है, जहाँ केवल दुख ही दुख भरल बा, तो सुख मिली कैसे? कारण कि लोग दिन प्रतिदिन सुख खोजत रहेला, लेकिन जब तक जीव के भगवान से संबंध स्थापित ना होला तब तक सुख की प्राप्ति ना होला। तो सरकार सुख भगवान के सेवा से प्राप्त हो सकता। दुनिया में अलग बात बा कि 10 गो रुपया कमा लिहल जाई, बैंक बैलेंस हो जाई, जमीन जायदाद खरीदा जाई, घर पर दुआर बन जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारा सुख के संसाधन रहते हुए भी सुख हो, ये जरूरी नहीं थे। हो सकेला कि अपना लड़का के खूब पढ़ा लिखा के नौकरी चाकरी लगवा देनी, सुंदर मकान बना लेनी, गाड़ी छकड़ा सब कुछ लागल बा, लेकिन मानसिक शांति नहीं के। जबे घर में जाई त कलह कलेश बा, का करी रुपया पैसा, का करी शिक्षा और संस्कार। आखिरकार इस जीवन में सुख प्राप्त कैसे हुई? बड़ा सुंदर बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में लिखा था कि बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो, कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सत्संग विवेक न होई। आज परिवार में कलह मतभेद नाना प्रकार के परेशानी बा, काहे कि कहीं ना कहीं हमनी के बुद्धि धूमिल हो गई बा, कहीं ना कहीं हमनी के बुद्धि धूमिल हो गई बा। अब परिवार में आखिर में सुख शांति बनल कैसे रही? तेकरा खातिर एगो बेटा की अपना बाप से कौना तौर तरीका से बतियावे के चाहिए, ई ज्ञान बेटा के होके। एगो पत्नी के अपना पति से कौना तरीका से बतियावे के चाहिए, ज्ञान पत्नी के अंदर होके। एगो घर के मालिक के अपना परिवार के प्रत्येक सदस्य से कौना प्रकार के व्यवहार करे के चाहिए, ई ज्ञान मालिक के होके। तब जाके परिवार में सुख और शांति बना रहे। और सरकार ये ज्ञान तब तक प्राप्त नहीं हो सका जब तक जीवन में भगवान के कृपा रूपी सत्संग ना मिले। जब तक सत्संग मिली ना तब तक ये बुद्धि के ताला खुली ना, और जब तक ताला खुली ना तब तक कल्याण नहीं हो सका। कोनो ना कोनो रूप में भगवान से कोनो ना कोनो संबंध बनावे के पड़े, और भगवान में स्नेह प्रेम नेह लगावे के पड़े। जहिए भगवान से प्रेम स्थापित हो जाइए, हो दीने जीवन के दुख कम होके लगे। रे मन राम बिना के साथी, मन राम बिना के साथी, मन राम बिना के साथी,
दौलत बाटे सब ही लगई है छाती सब ही लगई है छाती जब तक पास में दौलत बाटे सब ही लगई है छाती हो सब ही लगई है छाती भाई बंधुआ बाप मतारी भाई बंधु बाप मतारी कहे के बेटा नाती रे मन राम बिना के साथी रे मन राम बिना के साथी प्रभु के संग सन्नाता बा प्रभु के संग सन्नाता बा जैसे तेल बाती रे मन राम बिना के साथी रे मन राम बिना के साथी रे मन राम बिना बोली प्रेम से आनंद भगवान की निवेदन करतनी है कि बिना सत्संग के बुद्धि नहीं के खुल सकत और जब तक बुद्धि हुई ना तब तक परिवार के व्यवहार ना सुधरी और जब तक परिवार में व्यवहार ना सुधरी तब तक बाप के बेटा से माई के बेटा से सास के पतों से पति के पत्नी से ही लड़ाई कलह दूर नहीं के हो सकत और सरकार जब तक परिवार के कलह और लड़ाई दूर ना हुई तब तक चाहे संपत्ति कतनो होखे चाहे घर में एसी लगा के सुत जाए लेकिन शांति नहीं के मिला सुख के प्राप्ति नहीं के हो सकत एसी में सुता रहे फिर भी दिमाग में वो चिंता लग रही कि न जाने परिवार के और लोग के का जाने कहीं घर से हम चले नहीं बाहर बानी कहीं लइकवा फसरी मत लगा ले आज सब काहे हो रहल बा केवल बुद्धि के अभाव और सरकारी बुद्धि मिली कहाँ जहाँ मिली वो जो जाए के मन नहीं के करत और जहाँ ना मिली वही जा दिन भर लागल बनी विडम्बना बा सबसे और एगो बात कि भगवान के कथा सभे सुनियो नहीं के सकत भगवान के कथा सभे नहीं के सुन सकत भगवान के कथा उहे सुनेला जेकरा के भगवान सुनावे के चाहिए जेकरा के भगवान सुनावे के ना चाहब ना उ अइबो करी तो ओकरा के बेचैनी डाल के कहब कि चल घरे तू मोह माया में जुड़ाई तू वही लायक बाड़ लेकिन जेकरा के भगवान सुनावे के चाह घर से फोन आई कि आई ना भोजन कली बहुत देर हो गई रोटी ठंडा हो गई बा लेकिन फिर भी जाए के मन ना करी काहे कि भगवान कथा रूपी सत्संग में डुबा के रखे के चाहता है एगो गांव में ऐसे ही कथा होता रहे वही गांव के एगो टोला में सुंदर पंडित जी कथा कहत रही लेकिन कथा एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन तक भइल बहुत लोग सुने ना आवे एक दिन पंडित जी एगो बुजुर्ग आदमी के बुलैनी देखनी कि दो चार आदमी बुजुर्ग आदमी बैठ के बस कथा सुनता रहे एक आदमी के बुला के पूछनी कि बाबा ये बताई कि गौवा में लोग कथा सुने के नहीं चाहे लगा लोग के कथा ठीक ना लगे लगा बाबा कहनी कि ऐसा नहीं कि गांव में हमारा लोग कथा सुने के चाहेला पंडित जी कहनी तो फिर लोग कथा सुने काहे नहीं खेवत का भगवान से कोनो एलर्जी बा पंडित जी कहनी कि ना ना ऐसा बाकी रहुआ ई पूर्व टोला में कथा कहतनी आ यही गौवा के पश्चिम टोला में एगो नचनिया आइल भी और रोज नाचेले तो सारा लोगवा ओनिए चल जाला ऐसे ने भीड़ ना होखेला पंडित जी के लागल कि ओहो उ नचनियवा कोनो ना कोनो जोग टोटरम जानतिया आ जोग टोटरम करके सारा लोग के ओने खींच लेती है ने कथा सुने लोग आवते नहीं
तो एक दिन पंडित जी भोरे में स्नान करके टीका चंदन लगा के और नचनिया के लगे पहुंच गए। भोरे भोरे नचनिया जब पंडित जी के देखलस तो कहलस कि सरकार गांव भर के तो लोग आवता हमरा लगे नाच देखे कती हई रउआ हई टीका चंदन लगा के। सरकार विप्र देवता होके रउआ का करे आइल बानी। पंडित जी कहली कि देखो हम तार कोनो नाच देखे नहीं खिया, हम तो एक खाती आइल बानी कि कौन तू जोग टोटरम जाना तारू जौन की गांव में कर देले बड़ू कि नाच देखे खाती तारा लगे भीड़ लगता आ कथा सुने खाती 2 4 10 20 आदमी रहता का है कौन टोटरम तू जाना तारू टोटरमो हमरा के बता नचनिया कहलस कि बाबा देखी हम कोनो टोटरम ना जानी ले। पंडित जी कहनी कि ना कुछ तो तू जाना तारू काहे सभे तोहरे यो राजा ता कथा में लोग नहीं खे जा। कलश की बाबा कोनो टोटरम ना जानी ले बस हम अपन काम करी ले। पंडित जी के लागल कि बतावे के देखे चाह बार बार रिगिर कहनी। नचनिया कलश की देखी आज हमारा अंतिम दिन के कथा बा पेमेंट भी लेवे के बा ऐसा करी कि कल सुबेरे रेलवे स्टेशन पर आ जाए वही जा हम रउआ के बता दे हबू टोटरम। अब सरकार मरता क्या नहीं करता। पंडित जी महाराज सुबह ही से ट्रेन के जो समय रहे 2 घंटा पहले ही से जाके स्टेशन पर बैठल बनी कि अब आवे ले तो टोटरम बताई। सरकार धीरे धीरे ट्रेन की आवे के समय हो गई। ट्रेन आके प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गई लेकिन फिर भी वो नचनिया के कोनो पता नहीं के चला। पंडित जी कहनी कि लागत गोली दे के चली गई। तब तक ऊपर नचनिया बेग लहले पीठी पर आ दौड़ल भागत आवत रहे। पंडित जी के जब जाके सांस में सांस आई जाके ओकरा लगवा कहनी कि अरे बता दो टोटरमवा। कलश की सरकार तो नहीं बैठ जाए दी ट्रेनवा में फिर बताओ चढ़ गई ट्रेन में। पंडित जी कहनी कि अरे अबो बताइबू ट्रेन सीटी मार देला चले खाती। कलश की बाबा एगो बात बताई कि ट्रेन में सबसे अधिक भीड़ कौना बोगी में बा। पंडित जी कहनी कहे के का चाहता रू। कलश की बताई सबसे अधिक भीड़ कहाँ बा। पंडित जी कहनी कि सबसे अधिक भीड़ जनरल में बा। नचनिया कलश की अब ए से कम भीड़ कहाँ बा। पंडित जी कहनी कि ए से कम भीड़ स्लीपर में बा। कहनी कि अब एहू से कम भीड़ कहाँ बा। पंडित जी कहनी कि एहू से कम भीड़ एसी में बा। काहे नचनिया कहलस कि सरकार हमार नाच जनरल ह और कथा एसी ह। हमार नाच केहू आके देख सकता लेकिन राउर कथा सभे नहीं के सुन सक। अब एसी में तो सभे बैठी ना वेटिंग लेके टीटी से टिकट बनवा के स्लीपर तक ले घुस सकता नहीं लेकिन एसी में नहीं के घुस सकत जब तक कन्फर्म टिकट ना हो। काला कोट वाला टीटी आई आ गर्दन में हाथ लगा के कही कि कुछ पैसा दो स्लीपर में चल जा। कलश की सरकार हमरा नाच अरुआ कथा में ये अंतर बा कि हमरा लगे ढेर भीड़ होता अरुआ लगे कम भीड़ होता। काहे कि अरुआ लगे सभे ना जाई उहे जाई जेकरा के भगवान कथा रूपी सत्संग सुनावे के चाहतनी उहे कथा सुने जाई जेकरा जीवन के दुख भगवान हरण करे के चाहतनी। काहे कि सत्संग उहे करी जेकर बुद्धि खुले के हो ना तो जेकरा जीवन में जाके प्रभु दारू दुख दीना ताकि मती पहले हरना। जेकरा के भगवान के दुख देवे के होला भगवान सबसे पहले ओकर मती खराब करनी सबसे पहले ओकर बुद्धि खराब कर देनी। सरकार अगर दुर्योधन के बुद्धि खराब ना रहे तो क्या रहे कि एक से एक दिग्गज लोग समझावल लेकिन फिर भी केहू के समझ बात केहू के समझ में ना आए। यहाँ तक कि भगवान समझावे खातिर गईनी कि देखा दुर्योधन तू और पांडव लोग बराबर बराबर के हिस्सेदार बन लो। ऐसे दो न्याय अगर तो आधा दो इसमें भी यदि कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। केवल 5 को गाँव दे तो अगर आधा नहीं खा देवे के चाहता हम पांडव लोग से कह दे कि यही खुशी से खाएंगे परिजन पे अस्त्र न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन के तो बुद्धि खराब रहे। दुर्योधन यह भी दे न सका आशीष समाज का ले न सका
उल्टे हरि को बांधने चला, भगवान के बांधे खातिर चल दिला। जो था असाध्य साधने चला, फिर क्या, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित हो कर बोले। कहनी क्या रे दुर्योधन, अरे तारा लगे मना भी आई रनिहा, समझा भी आई रनिहा, तो तू कहता रहा कि ये कहूँ गांव बिना युद्ध के ना देव, तो जा इस तरह से कह दे तानी कि अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। अभी बुद्धि खराब ना रहे तो का रहे कि भगवान से पंगा ले लस दुर्योधन। ठीक सरकार वही प्रकार से जब तक हमनी के जीवन में भगवान दुख देवे के चाहब न, तब तक ले पूजा पाठ कथा ये ठीक लागी ना। लेकिन जब भगवान कृपा करे के चाह तो भगवान से प्रेम बढ़ जाए, भगवान के कथा में मन लग जाए, भगवान के भजन में मन लग जाए। एक समय सौनक आदि 88,000 ऋषि लोग बैठ के आपस में विचार करत रहे लोग कि दुनिया में लोग बड़ा दुखी हो गए। आखिरकार इस दुनिया के दुखी व्यक्ति के दुख दूर कैसे हो, तो सोचल लो कि काहे ना चल जाओ ब्रह्मा जी के लगे और उहे से कुछ उपाय जान लिहल जाए। सोचल लो कि कहीं ना कहीं दुख के दूर करे के मात्र एक साधन सत्संग बा, तो काहे ना चल जाओ और ब्रह्मा जी से उपाय जानल जाओ। शौनक आदि 88,000 ऋषिगण लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचल लो और जाके ब्रह्मा जी के स्तुति कर लो। ब्रह्मा जी कहने की आवे के कारण बताई लो। शौनक आदि ऋषि लोग कहल कि सरकार हमने के इच्छा बा कि केहू ऐसन मिलित जे दीर्घ काल तक हमने के सत्संग कराई, कोनो ऐसन स्थान मिलित जहाँ कोनो प्रकार के विघ्न बाधा ना आई, तो हमने के दीर्घ काल तक कथा सुनती सब। काहे कि सरकार सुन ले बानी सन कि बिनु सत्संग विवेक न होई। ब्रह्मा जी महाराज कहने की तो ठीक बा, हम अपना हाथ के चक्र छोड़ता नहीं, पीछे पीछे जा लो, जहाँ ही चक्र जाके रुक जाई वही जा। सुंदर जमीन साफ सुथरा करके आसन लगा के पुष्प लेके भगवान के ध्यान करिए लो, केहू न केहू कथा सुनावे खातिर जो प्रकट हो जाए। ओ चक्र के पीछे पीछे शौनक आदि 88,000 ऋषिगण लोग जाए लागल। चक्र जाके नैमिषारण्य तीर्थ में रुक गई, जौना के चक्र तीर्थ कहल जाला। जहाँ चक्र रुकल ओकरा के चक्र तीर्थ कहल जाला। वही जा सुंदर साफ सुथरा करके आसन लगा के भगवान के ध्यान के लोग की सरकार के हमने के दीर्घ काल तक सत्संग करावे वाला व्यक्ति मिल जाए। सरकार सूत जी महाराज के प्रादुर्भाव बोली प्रेम से संत भगवान की। जीवन में व्यक्ति विशेष के भी काफी महत्व होला। कुसंगत कुशल नहीं, अगर बाउर व्यक्ति के साथे बानी तो जीवन में फिर नीमन के कल्पना कर छोड़ दे। पियकड़ के साथे रह तो पियकड़िए न सिखाई, उतई कहीं नहीं कि चला हम पी ले तू मत पिया, उतई सोची है कि जम से कम इनको के चले को समझिया बना। चोर के साथे रह तो चोर चोरिए न सिखाई, थोड़े कही कि जा होने कथा होता, कथा सुन के वो बाद में चोरी करे चल जाएगी। विशेष रूप से जीवन में प्रथम ये स्टेप बा कि अपना संगत पर ध्यान दिया जाए। धीरे धीरे संगत सुधार लिहल जा। बड़ा सुंदर कथा भागवत जी में अजामिल के आवेला। अजामिल बड़ा सुंदर कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण रहनी, लेकिन एक दिन एगो वेश्या के एगो पर पुरुष के साथे गमन करत देख लेनी, अब बुद्धि बाबा के खराब हो गए। अजामिल पंडित जी के बुद्धि खराब हो गई। कारण
आपन लड़का रहले, आपन पत्नी रहले, सबके छोड़ के त्याग करके जाके बेश्या से विवाह कर लेनी और बेश्या के रखे लगली। बेश्या कलश की बाबा हई माला पूजा पाठ हम सब छोड़ दी, हई रउआ पूजा पाठ करैला से या गोबर के पैसा उठैला से हमार खर्चा ना चली, हमरा बहुत धन के आवश्यकता बा। फिर उ पंडित जी धीरे धीरे पूजा पाठ भगवान से दूर होत गईनी, चोरी शुरू कर देनी, डकैती शुरू कर देनी, बाबा के स्वभाव खराब हो गए। एक दिन पुनः संत के सानिध्य मिलल, अयोध्या से कुछ संत लोग जात रहे वृंदावन के बाके बिहारी भगवान के दर्शन करे खातिर। रात्रि हो गई, अजामिल के गांव तक संत भगवान लोग पहुंचा रहे। सोचल लो कि यह विश्राम कर जाओ, लोग से पूछल लो कि हमने के ठहरे के सुंदर कोनो स्थान बता दिलो। अब हर गांव में दो चार आदमी होले, चाहे केहू आ जा, उनकर काम खाली व्यंग कसल होला, केहू का व्यंग के बात बनाई। जैसे गांव में कुछ बियाह कटवा होला, देखले हो कि बियाह कटवा लोग के बहुत कुछ कामना होला, सुंदर भोजन कर ली लो घरे, आ घर से निकल जाई लो, पीपर के गाछ पर खूब बढ़िया कुर्सी लगल बा, वही जब बैठा रही। अगर केहू ऐसन लोग गइल जे चिन्हात ना होखे, आ नया कपड़ा माने साफ सुथरा पहनले होके, दू जना होके लो, आ केहू रुक के पूछ दियल कि काजी फलानवा सिंह के घर कौन है, तो लोग कहलो कि बस यही टोलवा में अगवा बानी। का हजी का बात बा, कहाँ जाता नहीं? तो देखी ना वहाँ के एगो लड़का के सरकारी नौकरी लागल हला, उहे लड़कवा के देखे जात रहनी है, कैसन लड़कवा रही। तो ठीके बा, लइकवा ठीके बा, ओमे कोनो दिक्कत नहीं के, सरकारी नौकरी लागल बा, घर दुआर बनले बा, कोनो दिक्कत नहीं के। ये बाकी साँझ हो जाला तो लइकवा फिर केहू के चिन्हेला ना। अब बताई कि कोनो लड़की के बाबूजी, कोनो लड़की के भाई ई सुन ले कि साजी खा लइकवा चिन्हेला ना, तो पूछी लो कि भाई का कारण बा, का बात बा, काहे ना चिन्हेला, का राती खा रतौधी हो जाला लौकेला ना? त ना ओकर आँख सब ठीक बा, सब कुछ लौकेला, बुझाइबे ना करला कि सामने के खड़ा बा, कर मतलब कि दारू और पिएला। वही जैसे वो कहे कि ठीक बा, ही जा पिपरेश्वर महाराज के गोड़ लगा चला अपना घर। वही ना कुछ लोग ऐसा होला कि अगर केहू गांव में नीमन आवे तो ओकरा के कुछ ऐसा लोग बोल के क्रोध दिवा दी कि उ खिसिया के लौट जाइए। सोचतो है कि चलो भाई ये गांव में कुछ नीमन करावल जा, तो लौट के चल जाए। तो विशेष रूप से संगत पर ध्यान देवे के बाद वही ना कुछ लोग हुआ जामिल के गांव में रहे, व्यंग में बोल दी हम लोग कि जाई जाई एगो पंडित जी जामिल नाम के बानी, वो जो बड़ा साधु संत के सेवा होला, उस संत भगवान लोग जामिल के द्वार पर चल गई लो, लेकिन अजामिल घरे रहले ना। उनका पत्नी से कहलो कि कुछ सीधा और दे दे कि भोजन बना के हमने के आज कुछ प्रसाद ग्रहण कर ली। सर भोजन प्रसाद बनावे खातिर सीधा दहली भोजन पाल लो। अब पावला के बाद सोचल लो कि भाई इनकर अन्न खैले बनी सब तो इनकर कल्याण करे के चाहिए। कहलो कि देखा तारा गर्भ में एगो शिशु बा, पुत्र रूप में जन्म ली, एकर नाम नारायण रखिया, जौना से तारा पति के कल्याण हो। और सरकार संत भगवान की कृपा से वह जामिल के 10वां लड़का भइले, 9 गो लड़का पहले से रहले जेकर नाम नारायण रखाई। मरत समय में यम के दूत के डर से अजामिल अपना बेटा के नारायण पुकारले और भगवान आके रक्षा करे। कहे के मतलब बाकी सरकार गलतियों से यदि भगवान के स्मरण हो जाओ, भगवान के नाम लिया जाओ तो कल्याण हो जाला। काहे कि एही कल कर मना भगति विवेक, एही कल कर मना भगति विवेक, एही भगति राम नाम अवलंबन
सरकार है कलिकाल में नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु राम नाम अवलंबन को भगवान के कही नाम बा जौना के यदि प्रेम से भजल जा तो कलि रूपी भव सागर से पार हो जाए। तो केरा खाती संग के सर्वप्रथम ध्यान देवे के बा कि संगत सुधर जा। जहिया संगत सुधर जाई ओह दीने जीवन के रंगत बदल जाई। एकरा खाती संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। 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 बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी 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 बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। पुण्य कमाई हो पुण्य कमाई। पुण्य कमाई हो पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरो बड़ी भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अगर सत
सत्पुरुष के संत के संगत हो जाई जीवन के रंगत बदल जाई। अनाथ एगो बात बताई, जवने महतारी अपना बबुआ के 9 महीना गर्भ में रह के पालत करी उहे माई एक दिन दुश्मन हो जाता है। जौने बाप अपना जीवन के सारा सुख त्याग करके अपना बबुआ के सोचता रहे कि नीमन खइते नीमन पहनते उहे बाप एक दिन दुश्मन हो जाता रहता है। आखिर में इस संग के दोष ना हत कौन ची के दोष काहे दुश्मन हो जाता घर ही के लोग। जे जीवन देले बा, जे जीवन में सब कुछ बा उहे दुश्मन हो जाता। काहे लइका अपन खियौनी पियौनी पोसली पलनी हम पढ़ौनी लिखौनी हम ही दुश्मन हो गइल। बियाह हो ससुरारी के लोग ही तो हो गइल। काहे राउरे लइका रउआ बस में काहे नहीं के काहे कि रउआ ओकरा में संस्कार नहीं डलले। रउआ ओह लड़िकवा में उ संस्कार नहीं डलले, उ गुण नहीं सिखौले जौना से कल्याण होला। ओ लइकवा के सब कुछ रउआ कहनी आ बियाह के 10 दिन के बाद सारा रंगत बदल गई। अलगा होके आ ससुरारी के लोग के बात माने लगल। आखिर में का है तो सरकार कहीं ना कहीं संगत के दोष बा। जौन व्यवहार परिवार के साथे करे के चाहिए हमनी के करत नहीं कि सही से आपन बेगाना हो गए कि माई बाप घर के भार हो गई कि भाई से बढ़ के ससुरार हो गई कि कैसन कल युग के पूत अरे जन्म में कपूर वैकुंठ ससुरार हो गए। कैसन कल युग के कैसन कल युग के पुत्र अरे जन्म में कपूत वैकुंठ ससुरार हो गए। पोसल पालल हुए दुश्मन हो गए। ससुरारी से प्रेम ऐसा होता जैसे कि साक्षात वैकुंठ हो जा गैला से मुक्ति मिल जाए। और तने लेना घरवा में माई बाबू के खर्ची भी बंद बा, पाहुन के कमाई पर सर के घमंड बा, पाहुन के कमाई पर सर के घमंड बा, पाहुन के कमाई पर सर के घमंड बा। घरवा में माई बाबू के खर्ची भी बंद बा, हर कमाई पर सर के घमंड बा, पाहुन के कमाई पर सर के घमंड बा, पाहुन के कमाई पर सर के घमंड बा। सुन के असुवन के धार आ गई, सुन के असुवन के धार आ गई। कैसन कल युग के पूत अरे जन्म में कपूर वैकुंठ ससुरार हो गए। कैसन कल युग के पूत अरे जन्म में कपूर वैकुंठ ससुरार हो गए।
अतने लेना जवने बही घरे अइला के बाद बिना मंगले एक गिलास पानी लेके दौड़े लगे भैया आइल बड़े प्यास लागल हुई पानी दे दी। वही बहन के प्रति देखी रिश्ता का भइल जाता है। आपन बहन भइल गर्दन के फांसी देखो ससुरारी में साल भइल काशी देखो ससुरारी में साल भइल काशी देखो ससुरारी में साल भइल काशी। आपन बहन भइल गर्दन के फांसी देखो ससुरारी में साल भइल काशी देखो ससुरारी में एक तजियल दीदिकार हो गई एक तजियल दीदिकार हो गई। कैसन कलयुग के पूत अरे जन्म कपूत वैकुंठ ससुराल हो गई। कैसन कलयुग के पूत अरे जन्म कपूत वैकुंठ ससुराल हो गई। माई बाप घर के भारी हो गई घर के भार हो गई। भाई से बढ़ के ससुराल हो गई भाई से बढ़ के ससुराल हो गई। कैसन कलयुग के पूत अरे जन्म कपूत वैकुंठ ससुराल हो गई। कैसन कलयुग के पूत अरे जन्म कपूत ससुराल हो गई। कलयुग के पूत अरे जन्म कपूत वैकुंठ ससुराल हो गई। आज जौना लड़का खातिर सब कुछ कइल गई उहे अपने बस में नहीं थे। काहे कहीं ना कहीं सरकार समय संगत और संस्कार के दोष बा। घर ही के लोग कहता कि बबुआ हो बियाह तार बा निमन ऑर्केस्ट्रा बना बबू ऑर्केस्ट्रा देखी त का सीखी ये ना सीखी कि पैसा नचनिया के देवे के बा आ बाबू माई के लती आवे के बा ये ना सीखी। चूंकि कौन ऐसा ऑर्केस्ट्रा बजौना में कहू भक्ति गाना बजा के लोग नाचत होखे तनी कोने को ना गाना के नाम ध दिलो का जी बा कोनो गाना कि कोनो ऑर्केस्ट्रा में भक्ति गाना बजा के केहू नाचत होखे। अब सोची कि जहाँ बाउर सुनल जाता बाउरे देखल जाता तब बुद्धि निमन कैसे हो। आ जहाँ निमन सुने के मिलता निमन देखे के मिलता हो जवा से बहरे बजाही के नहीं के हमरा कोनो बलाहटा देले बड़े कि हम जाई ए फलानवा टोला के लोग जग करता है हम काहे जाई फलानवा टोला के लोग कोनो हमरा के बुलावे आई रहला। ऑर्केस्ट्रा जहाँ होता देखी ना बिना बलहटे के कितना भीड़ लागल बा बिना बलहटा के बिना प्रसादी के। कथा समाज के जगह सुधार होखे उहे कथा आवश्यक बा। सुत जी महाराज प्रकट भइनी सोना कादेशी लोग सुत जी महाराज से सत्संग के इच्छा करे कहल की सरकार जौना प्रकार से हमनी के कल्याण होखे जौना प्रकार से सृष्टि के कल्याण होखे वो कथा सुनाई। सुत जी महाराज संपूर्ण श्रीमद् भागवत के कथा प्रारंभ करनी लेके हमनी के लगे समय कम बा संपूर्ण भागवत सुन ना पावल जाए ऐसे आज की कथा ही जब विश्राम रही काल से हमनी के केवल श्रीमद् भागवत के हृदय दशम स्कंध भागवत जी में 12 स्कंद बा वो 12 स्कंद में भगवान के हृदय दसवां स्कंद जौना में भगवान श्री कृष्ण के कथा बा तो हमने के केवल भगवान कृष्ण के कथा काल से प्रारंभ कर जाए। आई आज नाम संकीर्तन के साथ कथा के विश्राम कि जय जय राधा रमण बरी बो जय जय राधा रमण हरि बो जय जय राधा रमण हरि बो जय जय राधा
रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल। राधा जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधे बोल राधे बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल। राधे जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल। बोली प्रेम से सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय हो। श्री सर्वेश्वरनाथ की जय हो। नमः पार्वती पतये हर